Hello students, myself Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany, Pandit Jawaharlal Nehru Arts and Science, PG College, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है NBPGR, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, NBPGR जो है ये एक ऐसा रीजनल स्टेशन है जिसके अंदर हम जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करके रख सकते हैं। अब ये जेनेटिक मटेरियल हमारे किस काम आएगा? अब ये जेनेटिक मटेरियल हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है ना। ये मेनली क्रॉप साइंस ऑफ CSC, ICAR, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कमिटी एंड रिसर्च एडवाइजरी कमिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च काउंसिल एंड जर्म प्लाज्म एडवाइजरी कमिटी, इन सबको गाइडलाइन, इन सब के, है ना, इन सबको नहीं, इन सब के गाइडलाइन के बेसिस पे NBPGR ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती है। ठीक है, NBPGR में मेनली जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन किया जाता है, और जो कंजर्वेशन किया जाता है वो यहाँ किया जाता है -20 डिग्री सेल्सियस पे। ये प्रिजर्वेशन नेशनल जीन बैंक में रखा जाता है। NBPGR की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होती है कि वो जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व करे एंड उसकी जो ट्रेडिशनल वैरायटी है ना, जो उसकी ट्रेडिशनल वैरायटी है, जो उसका एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट है, उन जीन्स को वहाँ कंजर्व करके रखा जा सके। देन एस्टेब्लिशमेंट मेनली जर्म प्लाज्म कलेक्शन के लिए ही हुआ है इसका, जैसा कि इसके नाम से ही पता है ना, जिससे क्या किया जा सके, जो क्रॉप्स है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं इसका हेडक्वार्टर। NBPGR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1935 को क्रॉप एंड सॉइल जो ओपन किया गया था उसके बेसिस पे NBPGR को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि ये मेनली इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग एंड 1941 में इकोनॉमिक क्रॉप को कंजर्व करके रखने की एक संस्था है, जिसके माध्यम से NBPGR उसके गाइडलाइन के थ्रू उसकी स्थापना की गई है। इसमें NBPGR में जर्म प्लाज्म जो लिविंग जेनेटिक रिसोर्सेस है, जैसे सीड्स, टिश्यू, एनिमल एंड प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, जिससे हम रिसर्च एंड अदर एक्टिविटी में जिनका हम यूज़ फ्यूचर में कर सकें। अब देखते हैं इसके हाइलाइट्स क्या क्या है। NBPGR में इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है प्लांट जो एक स्थान में पाए जाते हैं उनको एक जगह से लेके किसी दूसरे जगह पे उगाना या लगाना डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसके डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को इंडिया में डेवलप करना, जर्म प्लाज्म को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो NBPGR के समान जर्म प्लाज्म को कंजर्व करके रखते हैं, उन सबको एक साथ मिक्सअप करके काम करना। ठीक है, ये सब किया जाता है। इस ब्यूरो में लगभग 5 डिवीज़न, 3 यूनिट आते हैं। ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में यहाँ पे 10 रीजनल स्टेशंस NBPGR के मेनली है। फर्स्ट देखते हैं हम शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। ये मेनली टेम्परेट क्रॉप को मेंटेन करता है, या यहाँ पे उसका कलेक्शंस किया जाता है
एंड इवोल्यूशन करना इस स्टेशन का मेन काम है। नेक्स्ट है जोधपुर राजस्थान 1965। यहाँ मेनली एक्सप्लोरेशन, इवोल्यूशन एंड सीड इंक्रीजिंग एंड हॉटरी एग्रीकल्चर को हॉटरी एग्रीकल्चर जो एराइड एंड सेमी एराइड जोन में प्रेजेंट होते हैं उनका मेनली यहाँ कंजर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट है त्रिशूर केरला 1977। ये जगह रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन और इवोल्यूशन ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, मेन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है ये जगह? इवोल्यूशन ऑफ जर्म प्लाज्म के कंजर्वेशन के लिए, जो कि सदर्न पेनिनसुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं और उन क्रॉप्स एंड उनकी स्पीसीज को, है ना, प्लांटेशन के लिए भी काम में कंजर्व करने का काम ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकोला महाराष्ट्र 1977 एस्टेब्लिशमेंट डेट। ये मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, दमन एंड दीव में जर्म प्लाज्म को कलेक्शन करने का सेंटर है, जो मेनली क्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है शिलोंग मेघालय एस्टेब्लिशमेंट 1978। इसमें भी मेनली एग्रीकल्चर, जर्म प्लाज्म, हॉटरी एग्रीकल्चर का कंजर्वेशन किया जाता है, जो मेनली सिक्किम और नॉर्थ बंगाल रीजन में प्रेजेंट है, उनका कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है भौली उत्तर प्रदेश 1985। इसमें एक्सप्लोरेशन एंड इवोल्यूशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो सब ट्रॉपिक एंड सब टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, उनका जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट है कटक उड़ीसा एस्टेब्लिशमेंट 1985। इसे CRRI कैंपस कहते हैं। इसका मेन काम है एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल का, जो पेनिनसुलर रीजन में प्रेजेंट है एंड मेनली यहाँ पे चावल के जर्म प्लाज्म को मेनली यहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हैदराबाद आंध्र प्रदेश एस्टेब्लिशमेंट 1985। यहाँ मेनली सीड वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, सीडी प्लांट्स बेस्ट पैथोजन फ्री मटेरियल और क्वारंटीन जर्म प्लाज्म को कंजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, जो एक्सप्लोरेशन, इवोल्यूशन और सीड इंक्रीज जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं उनमें आते हैं, उनको यहाँ पे कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है रांची झारखंड 1988 एस्टेब्लिशमेंट डेट। यहाँ मेनली जर्म प्लाज्म के इवोल्यूशन एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे जो मेनली पाए जाते हैं बिहार, बंगाल, यूपी, यहाँ पाए जाने वाले फलों के जर्म प्लाज्म को यहाँ कंजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिशमेंट डेट 1988। यहाँ मेनली कलेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए हॉर्टिकल्चर जर्म प्लाज्म को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, जो मेनली पाए जाते हैं टेम्परेट क्रॉप्स होते हैं। ठीक है,
जो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में ही पाए जाते हैं, उनका कलेक्शन यहाँ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इसमें 10 टाइप के रीजनल सेंटर्स पाए हैं इसके, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जर्म प्लाज्मा को कंजर्व उनके इन्वायरमेंट के बेसिस पे किया जाता है। इन सभी जर्म प्लाज्मा को कंजर्व किया जाएगा, ठीक है, किया जाता है, ताकि उनका फ्यूचर में यूज़ किया जा सके एंड जो प्लांट खत्म होने वाले हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको सेव किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।